منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام، حفاظ اکرام، قراء اعظام، ائمہ مساجد، جماعت رضائے مصطفیٰ کے یوم تاسیس کے اس پاکیزہ پروگرام میں تشریف فرما معزز سامعین، گرد و نواح بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، نیٹ کے توسط سے سننے والے جمیع سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی اعطانا حفلۃ المیلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، سارا مجمع مل کر بولے آمین، بلند آواز سے بولیے آمین. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، آواز آنا چاہیے بھائی، یہ مطلب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ خالص ہمارے مطلب کی بات ہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. کچھ احباب کی طرف سے حکم ہوا ہے تو 2-3 شعر آپ تک پہنچا دے رہا ہوں، اگر اجازت آپ کی بھی ہو تو. اور میں انہی اشعار کے واسطے سے سمجھ لوں گا کہ مجمع میرے ساتھ اگلا سفر تیار کرنے کے لیے کتنا بیدار ہے اور کس طرح میرا ساتھ دے سکتا ہے. ان کا مانگتا، اب تھوڑا ایکو دے دیجیے ہلکا سے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، سب
सब मंगता बैठे हुए हैं, और इतना याद रखना, जो मंगता होता है, जिसके दर का खाता है, उसके गुण गाता है। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अगर समझ गए हो तो बोल जाइए। जबानों का इस्तेमाल कीजिए। आला हजरत ने तुम्हारी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का मकसद बयान करते हुए फरमाया, दहन में ज़बा, तुम्हारे लिए। दहन समझते ना, मुंह को कहते हैं। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तो भाई जिसके लिए आप आए हो, मैं उसी के नाम पे आपसे बुलवा रहा। उनका मांगता, सारा मजमा मिलके मेरे साथ पढ़ ले। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले। और ये शेर भी दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लें, और अहले मिंबर खास तौर से बोल दें। और मैं आज की महफिल के जो नकीब साहब हैं, वो हमारे मौलाना शम्स साहब हैं। ये अलग बात है कि अभी अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल अदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह चाहे करम फरमाए और जहन में इनके आ जाए कि मैं जिस जिम्मेदारी के लिए आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करूंगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे। और उसके लिए जो आलाए कार है, उसका भी इस्तेमाल करने लगे। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। ऐसे नहीं यार, सुन्नियों की आवाज अगर इतनी धीमी होगी तो बोलेगा कौन यार। तुम लोग तो मरने के बाद भी नहीं मरोगे। अगर कहो तो आला हजरत के हवाले से क्लियर कर दो। सारा मजमा मेरी तरफ तवज्जो करे। इमाम फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। जब ईमान वाला मर जाता है, मरने के बाद उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। सर नहीं, जबान हिलाइए, जबान जिक्र इलाही कीजिए। सरों से जिक्र नहीं होता, जबान से जिक्र हुआ करता है। जिक्र कहते भी उसको है जो रब की बारगाह में कबूल होने के लिए शर्ती है। जिक्र वही कबूल होता है जो आदमी इतनी जोर से बोले, कम से कम उसकी आवाज उसके कान से टकरा जाए। क़िरात भी वही मोतबर है नमाज के अंदर, कम से कम अपनी आवाज खुद तो सुन सके। मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं यहाँ, दिनों रात फतवे देते हैं, समझ गए आप। तो जबान से आपके जिक्र होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के कान तक आपकी आवाज पहुंचे। क़यामत के दिन वो आपके जिक्र का गवाह हो जाए। बेशक अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। बेशक हमको मोहताज किसी का नहीं उनका मांगता। और सरकार अलैहिस्सलाम कब्र में आते क्यों? हजरत मौलाना शम्स साहब बैठे हैं, ये कहीं सफर पर जा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, चचा पड़ोसी से कहा, चचा आज हमारे वालिद साहब अकेले घर पे सो जाना। उन्होंने कहा क्या बात है, आप पूरा घर उठा के लेके जा रहे हैं क्या, जमीन छोड़ के जा रहे हैं तने तना? का नहीं, सब कुछ है, मगर घर में एक के बजाय दो होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से दो होते हैं, दिल मुतमईन हो जाता है, दिल लगने लगता है। हमने कहा बिला तशबीह व तमसील सरकार कब्र में आते क्यों है, उसका राज समझिएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार और बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना बार बार सुभान अल्लाह, मैंने कहा 100 बार बुलवाऊं तो जुर्म थोड़ी कर रहा हूं, अच्छा ही काम करवा रहा हूं।
ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہد میں آقا بے شک ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہد میں آقا اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہوئے دیتے نعرہ تکبیر ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مناظر اہل سنت بہت اچھا ماشاءاللہ ابھی ایک جملہ آپ نے میری زبان سے سنا تھا شاعر کہتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ جملہ اگر کوئی سنی بولتا ہے بدعقیدہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتا ہے کہ سرکار کا منگتا سرکار سے مانگتا ہے ہمارے یہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگ حضرات بھی ہیں یونیورسٹیز کالجز وغیرہ سے تعلق ہوتا ہے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں ہر طرح کا آدمی ملتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ سنیوں کو ہوا کیا ہے خدا کو چھوڑ کر اب تھوڑا سا ہی کو ہلکا کریں اس کا اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ خود ہی کر لیں گے غور فرمائیے گا کیا بولتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ سے مانگو مصطفیٰ سے کیوں مانگتے ہو ہم نے کہا الحمدللہ یہ ہمارا مقدر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پرنسپل صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھا ابھی دیکھ رہے ہیں آپ نعرے کی گونج میں ایک ایسی ذات آئی جس کو الحمدللہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل اور صدر ہونے کا شرف حاصل ہے یہ ہماری ٹیم کے صدر ہیں اور ہم لوگ انہی کے تحت بفضلہ تعالی جامعہ میں کام کرتے ہیں اللہ تعالی جتنے بھی علماء ہیں ان سب کو سلامت رکھے آمین اور ان کے ذریعے ہم دین و سنیت کا بڑا کام لیں اب ذرا بلند آواز سے بول جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک جملہ بول رہا تھا ہمارے سنی سے پوچھتا ہے خدائے تعالیٰ کو چھوڑ کر مصطفیٰ سے مانگتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو دلیل کیا دو گے وہ پوچھنے لگے خدائے تعالیٰ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مانگتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے کہنا 30ویں پارے کو پڑھ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں اہل علم بیٹھے ہیں یہاں سمجھدار لوگ ہیں ذرا غور کیجئے گا قرآن میں آیت کریمہ کے تحت کہیں بھی یہ بات نہیں آیت میں کہ 100 آئے تو دینا ہزاروں آئے تو مت دینا ہزاروں آئے تو دینا لاکھوں آئے تو مت دینا لاکھوں آئے تو دینا کروڑوں آئے تو مت دینا کروڑوں آئے تو دینا بے شمار آئے تو مت دینا اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ہے بلکہ مطلقاً فرمایا گیا مانگنے والے آئے تو جھڑکنا نہیں ہزاروں کو مصطفیٰ عطا فرمائیں گے کروڑوں کو مصطفیٰ عطا فرمائیں گے بے شمار کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرمائیں گے آپ کہیں گے نبی کے خزانے میں کتنا مال ہے کل بھی دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں قیامت تک دیتے رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا تو ہم نے کہا حدیث مصطفیٰ سن لے سرکار فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الى حوض الان وانما انا قاسم واللہ یعطی آپ تمام حضرات تشریف رکھیں ابھی حضرت آئے نہیں ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں ابھی حضرت نہیں آئے اور خطاب سماعت فرمائے بہت اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ جائیے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ حضرات سے زیادہ معلومات ان کو ہیں درگاہ تاج الشریعہ پر رہتے ہیں تو ان کی معلومات پہ عمل کیجیے آپ اور بیٹھ جائیے ہے نا ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں تتر بتر نہ کریں خدا را بیٹھ جائیں پیار سے اور میری بات کو سن لے حدیث مصطفیٰ میں نے سنائی لیکن بہت سے لوگ افراتفری میں رہے سرکار کی حدیث کو اگر دل سے نہیں سن پائے تو پھر ہمیں اپنے دل کے علاج کی ضرورت ہے محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام کتنا دیتے ہیں ہم نے کہا مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں تالیاں عطا فرمائی
समझ गए। अब आप जानते हैं चाबी जिसके पास होती है ताला वही खोलता है। आगे मेरे नबी ने फरमाया वल्लाही ला अंजुरु इला हौसिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। जुमला क्या है? खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। पता चला हौज़े कौसर पर मिल्कियत है, मालिकाना हक है सरकार अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को हौज़े कौसर का मालिक बनाया है। जो मेरा उन्वान है ना, जो मेरा टॉपिक है आज का क्या है, वो ये है कि रद्द राफ़ज़ियत करना है, अज़मत सहाबा इकराम बयान करना है। आइए मैं इसी तनाजुर में आपको थोड़ी सी बात बता के आप बात को आगे बढ़ा दूं। हो सकता है उसके बाद मौका मिले या ना मिले, इसलिए इस मौके को गनीमत जानकर अर्ज कर रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। ए आमिना के लाल, हौज़े कौसर के मालिक आप हैं, लेकिन आपने किसी को इंक्लूड किया है कि नहीं, शामिल किया है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी चूंकि मौके की मुनासबत से इस हदीस को आपके गोश गुजार कर दे रहा हो। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिहौज़ी अर्बअत अरकानिन अव्वलु रुकनिन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकनु सानी फी यदी उमर व रुकनु सालिसु फी यदी उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मेरे हौज़े कौसर के 4 सुतून हैं, 4 पिलर हैं। सरकार अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। इधर फरमाया मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, दूसरी जगह फरमाया मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर 4 सुतून हैं। आका वो कौन कौन से हैं, किस किस के पास हैं? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हौज़े कौसर का पहला सुतून अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के हाथ में है, दूसरा उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली के हाथ में है। आप जरा गौर करें, सरकार अलैहिस्सलाम ने 4 सुतूनों का जिक्र कर दिया और आगे मेरे नबी ने फरमाया फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबग़ज़ा उमरा लम यस्क़ही अबू बकर। इतना याद रखना, अगर कोई अबू बकर से प्यार करता है लेकिन मेरे उमर से नफरत करता है तो अगरचे अबू बकर से प्यार है, लेकिन क़यामत के दिन जब वो कौसर का जाम पीने के लिए आगे बढ़ेगा, अबू बकर से मोहब्बत अगर से करता था लेकिन साथ में उमर भी तो मौजूद होंगे, इसलिए अबू बकर उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। आगे फरमाया वमन अहब्बा उस्माना व अबग़ज़ा अलिया, अगर किसी ने उस्मान से प्यार किया है, अली से नफरत की है, तो कयामत के दिन हजरत उस्मान गनी के लिए सरकार कह रहे हैं मेरा उस्मान उसको कौसर का जाम नहीं देगा। और आगे फरमाया वमन अहब्बा अलियन व अबग़ज़ा उस्माना लम यस्क़ही अली इब्न अबी तालिब। ये आमदम बरसरे मतलब मौजू के बिल्कुल मुताबिक बात कर रहा हूँ। रद्द राफ़ज़ियत के लिए मुझसे कहा गया, आज के दौर में देखिए सही, हिंदुस्तान की खानकाहों को देखे, हिंदुस्तान के नाम निहाद पीरों को देखे, हिंदुस्तान की इस झूठी सुन्नियत का लिबादा ओढ़ने वाली झूठी अवाम को देखे, जिसका हाल ये है एक तरफ ये कहती है हम सुन्नी है, लेकिन दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी पर हमले करती है, हजरत उमर फारूक आजम की तौहीन करती है, और साथ ही एक तरफ अली की मोहब्बत का दावा करती है, दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करती है। याद रखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई उस्मान से नफरत करता है, अली से प्यार करता है, कयामत के दिन अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि उनके यार उस्मान से नफरत जो कर रहा है, हजरत अबू बकर भी कौसर का जाम नहीं देंगे, इसलिए कि उनके यार उमर से नफरत करता है। सुन्नियों पता चल गया, सच्चा सुन्नी वही होता है जो इन चारों यारों को अपने दिल में मोहब्बत के साथ बसा लिया। फैज़ाने हजरत अबू बकर उमर उस्मान हैदर, नारे तकबीर और रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं आप? नारे पर ज्यादा तवज्जो है कि मेरी बात पर ज्यादा तवज्जो है? दोनों बातों पे होना चाहिए, है ना? आज के दौर में बहुत सारे अफराद नारों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन याद रखना इश्क व मोहब्बत का नारा कल भी लगा था आला हजरत के लिए, आज भी लग रहा है, कयामत तक लगता जाएगा। बेशक। समझ गए आप? हाँ, जरा गौर फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कलाम पढ़ दिया, किसी की ख्वाहिश थी उसकी मैंने तकमील कर दी। अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्वान मुझे अज़मत सहाबा और रद्द राफ़ज़ियत दिया गया है। मैं चाहता हूँ एक हदीस आपके ज़हनो दिमाग में बिठा दूँ ताकि सुन्नियत का मयार और सुन्नियत का मिजाज समझ में
آ جائے کہ سنیت ہے کس چیز کا نام. سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت مولا کائنات کے لخت جگر سبت پیغمبر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. یار بولو نا سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پاکیزہ سند میں دے رہا ہوں. حدیث بھی روایت کی ہے تو حضرت امام حسن مجتبی نے آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْمِ اسلامی حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتی. خاص طور سے ان حضرات کی توجہ چاہوں گا جو کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں بائیں توجہ ہٹ جا رہی ہے. ہٹائیے نہیں بلکہ ڈٹائیے اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیے. بات سنیے ذرا غور سے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر بنا ہوا ہے, اگر اس کی بنیاد نہ ہو تو دیوار ڈھہ جائے اور دیوار نہ ہو تو چھت گر جائے, پھر گھر گھر ہی نہ رہے, بالکل ویران ہو کر کے رہ جائے گا. سرکار علیہ السلام نے دکھنے والی چیز سے نہ دکھنے والی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ جملے آپ کے اعتبار سے بول رہا ہوں, ورنہ اہل علم کے لیے سرکار نے محسوس پر غیر محسوس کو, بلکہ سرکار نے محسوس کے ذریعے غیر محسوس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آقا کریم نے سمجھا بھی دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے, یہ پہلی بنیاد. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دوسری بنیاد وہ حب اہل بیتی, مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا. سبحان اللہ. دو چیزیں ہیں ادھر ذرا, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے, نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک صحابی سے پیار کرے دوسرے کو چھوڑے وہ سنی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد کو گرانے میں لگا ہے, وہ پکا بدعتی ہے, وہ گمراہ بددین ہے. ہر صحابی کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے. میاں مراتب اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن ہر صحابی کی تعظیم, اور صحابی کوئی عام ذات نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی جہاں بھی انتقال کے بعد دفن کرتا ہے وہ علاقے والے, وہ خطے والے, اس زمین میں بسنے والے بڑے پاکیزہ ہے, بڑی قسمت کے دھنی ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. یاد رکھو ہندوستان کی سرزمین پر بھی اگر مکمل بابسوخ سند اور زبردست اعتماد کے ساتھ بے فضل ہی تعالی ثابت ہے تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 1-2 کلومیٹر یا 1-2 خاص علاقے کے لیے, بلکہ سرکار نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض, جس زمین میں میرا صحابی انتقال کرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا الا بعث قائدا لهم ونورا لهم یوم القیامہ, قیامت کے دن اس زمین میں بسنے والوں کے لیے وہ قائد بن کر کے اٹھایا جائے گا, نور بن کر کے اٹھایا جائے گا. یہ صحابی کا مقام ہے, زمین پہ رہتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ امان بخش دیا کرتا ہے, زمین کے اندر رہا کرتا ہے, تو قیامت کے دن اس کو قائد بھی بنائے گا, نور بنا کر کے اٹھائے گا. واہ 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 سبحان اللہ. عظمت صحابہ کرام بہت اچھا ماشاءاللہ. توجہ ہے, غور فرما رہے ہیں صحابی کا دل کتنا پاکیزہ. آج کے دور میں کچھ ایسے پیر بھی ہیں جن کو سیدنا امیر معاویہ ہضم نہیں ہو رہے. جی ایسا اگر کوئی بدبخت پیر ہے جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے تو وہ پیر بننے کے قابل ہی نہیں. سٹیک جملہ, بے شک, صحیح جملہ, بر وقت جملہ, مناسب جملہ بول رہا ہوں. بے شک وہ پیر بننے کے قابل نہیں, اس لیے کہ پیر وہی بنتا ہے جو مصطفیٰ والوں سے پیار کیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام نے سنیت کا معیار ہمیں دیا, اسلام کا معیار ہمیں سکھایا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی, لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه یوم القیامہ. ذرا توجہ فرمانا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ کا خوف رکھنا. اتقوا
इत्तकुल्लाह फी असहाबी, इत्तकुल्लाह फी असहाबी, ये तकदीर इबारत है। मतलब यह हुआ कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखना है। इसका मतलब क्या है? आओ दूसरी हदीस के जुमलों से क्लियर कर देता हूँ। सरकार फरमाते इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फ़ामसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए अपनी ज़बानों पे ताले लगा लेना, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखना, अपनी ज़बानों को और लोगों की तरह मत चलाना। इसलिए कि सहाबा की जात पर हमला करना हकीकत में तरबियत मुस्तफ़ा पे हमला करना है, मुस्तफ़ा के दिए हुए कल्चर पे हमला करना है। हमें मियाँ अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है, जमाना क्या कहता है, देखो इसकी तरबियत कैसी है, इसके माँ बाप ने इसको यह सिखाया है। हमने कहा तरबियत सहाबा किसी और ने नहीं की है, मदीने के मुस्तफ़ा ने की है। आका करीम ने उनकी तरबियत फरमाई है, और वो भी ऐसी किस्से अव्वल है इस्लाम की। हमने तो इस्लाम को किताबों से पढ़ा है, इन्होंने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देख करके सीख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत सहाबाए किराम, जमात रज़ाए मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, वारिसे उलूमे हुजूरे ताजु शरीया। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तवज्जो है। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा का जब जिक्र किया जाए तो जबान कंट्रोल में रहे। समझ गए? और ये जुमला बोलना कि हजरत अली के सामने अमीर मुआविया की क्या हैसियत है, मैंने कहा तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है कि इस तरह का जुमला बोलो? ऐसा जुमला बोलना सरासर गुमराही है। सहाबा में कंपैरिजन करने वाले आप कौन होते हो? हमने कहा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का सहाबी होना क्या कम मामूली बात है? ये तो गैर मामूली है, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। इसलिए कि सहाबी इबादत से नहीं बनता है, नजरे मुस्तफा से बना करता है। दीदार मुस्तफा करीम का कर लेता है ईमान की हालत में, वो सहाबी बन जाता है। और वो ऐसा सहाबी, उठाइए जरा मुस्नद इमाम आजम को, उसके अंदर एक हदीस पाक है। सरकार की बारगाह में एक बच्चा था यहूदी, सरकार की बारगाह में रहा करता था, सरकार से मोहब्बत करता था, कलमा नहीं पड़ा था। अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया इन हदू बिना नऊदू जारना अल यहूदी, चलो चलो उठो, हम अपने यहूदी पड़ोसी का मिजाज पूछ करके आते हैं, उसकी तबीयत खराब है देख करके आते हैं। लेकिन इस जुमले को सुनकर कोई सियासी मिजाज रखने वाला ये ना समझे मियाँ, देखो मौलाना खुद कह रहे हैं सरकार यहूदी को देखने गए थे। मैंने कहा हाँ, मेरे नबी उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में नबी को पता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। ये मैं नहीं कहता, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी के हवाले से आला हजरत मलफूज शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, और आला हजरत ने इसको क्लियर भी कर दिया है। बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम गए, हदीस के अल्फाज है फवजदहु फिल मौत, मेरे नबी ने उसको मौत की हालत में पाया, लगता था कि इंतकाल कर जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हालत देखकर इरशाद फरमा दिया इशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, बेटा गवाही क्यों नहीं दे देता कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, गवाही क्यों नहीं दे देता कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है। उसने अपने बाप की तरफ देखा, फनज़रा इला अबी, उसने अपने बाप की तरफ देखा, फलम युकल्लिमहु अबूहु, उसके बाप ने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा, सरकार ने फिर पैगाम पहुंचाया और फरमाया इशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, बेटा कह क्यों नहीं देता कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम के दोबारा जुमले ज़बाने फैज़ तर्जमान से निकले। उसने फिर बाप को देखा, बाप के दिल में रहम आ गया, कहने लगा, दिल में सोचने लगा इससे आखिर वक्त में किस चीज की तमन्ना करूं। आखिर वो कहता है बेटा इशहद लहू, मोहम्मद अरबी की बात की गवाही दे क्यों नहीं देता? वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। मैंने एक जुमला बोला था, सहाबी इबादत से नहीं मुस्तफा की इनायत से बनाकर, बेशक इसी को मैं क्लियर कर रहा, ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। और अगर गायब होना है तो इस अंदाज में गायब होना जिस तरह बरेली के इमाम ने कहा जानो दिल होशो खिरा सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान है ना। मुस्कुराहटे गायब क्यों है आपके चेहरे से? तबस्सुम रेजिया आना चाहिए, हंसना नहीं, तबस्सुम रेजिया होना चाहिए। फतबस्सम दाहिकम मिन कौली, समझ गए आप?
اور فرما رہے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان بات کلیئر کرتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب میرے نبی نے 2 بار تبلیغ فرما دی, اس کے بیٹے نے کہا اشہد لہو, بیٹا گواہی دے دے. نبی کریم علیہ السلام پر اس نے کلمہ پڑھ لیا, کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں. بس اتنا ہی جملہ بولا تھا, کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. کتنی پاکیزہ موت ہے. آقا کریم علیہ السلام یہاں موجود ہے, صحابی رسول کا انتقال ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ذرا ادھر توجہ کر کے میری بات کو سنیں. وہ صحابی رسول ہے, انہوں نے آقا کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے پر نظر ڈالی, انتقال ہو جاتا ہے. ہم نے کہا نماز کا موقع نہیں ملا, نماز نہ پڑھ سکے, روزے کا موقع نہیں ملا, انتقال ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں پچھلی زندگی میں اسلام کا یہ کمال ہے, پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے, اگر کفر کی حالت میں گناہ کیے تھے, ادھر کلمہ پڑھا, سرکار کی حدیث بولی ان الاسلام یہدم ما کان قبل, اسلام پچھلے سارے گناہوں کی عمارت کو گرا دیا کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھتے ہیں, کچھ دیر کے بعد انتقال ہو جاتا ہے, عبادات کا موقع نہیں ملا, صرف مصطفیٰ کریم کے چہرے پر نظر ڈال دی ہے ایمان کی حالت میں. سرکار علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں, اور وہ جنتی ہو گئے ہیں, سرکار کے چہرے کو دیکھ کر جنتی ہو گئے. صحابی ہے, ہر صحابی جنتی ہوتا ہے, جنتی ہو گئے. اور یہ بشارت میں نہیں دیتا بلکہ سرکار کا جملہ ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, رب قدیر کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. تمام خوبیاں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے محمد عربی کی وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. سمجھ گئے آپ؟ صحابی نظر مصطفی اپنے نظر سے سرکار کے چہرے کو دیکھ لے, جہنم سے آزاد کر دیا. میں نے کہا صحابی کا کمال تو ہے, صحابی کے ساتھ ساتھ تابعی کو بھی وہ کمال حاصل ہے. بے شک. حالانکہ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو, صحابی کو, اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو. بے شک. دونوں کے لیے سرکار فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, باب و مناقب الصحابہ کے اندر غالباً فصل ثانی میں اس کو لیا گیا یا فصل اول میں لیا گیا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی اور را من رانی, فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور فرمایا اس مسلمان کو بھی نہ چھوئے گی جس نے میرے دیکھے ہوئے صحابی کو دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. سن لیو, تقلید کرتے ہو, قسمت پہ ناز کرو. جس امام کو تم نے اپنا مقتدا, اپنا مقلد مانا ہے, تم مقلد بنے ہو, وہ صحابی نہ صحیح لیکن تابعی ضرور ہے. اور ایسا تابعی ہے. در مختار کے اندر ذرا غور کریں, فقہ کی کتاب اہل علم جانتے ہیں, مقدمے کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا انا آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من قومی اسمہ ابو حنیفہ اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آدم نے مجھ پر فخر کیا ہے, مجھے اپنی امت کے ایسے مرد پر فخر ہے جس کا نام نعمان ہے, کنیت اس کی ابو حنیفہ ہے, اور فرمایا وہ میری امت کا چراغ ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے اس حدیث پاک کو موضوع قرار دیا تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ جس نے اس کو موضوع قرار دیا ہے وہ تعصب کی عینک لگا کر کے دیا. سمجھ گئے آپ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بولو کون ہے؟ تابعی. الحمدللہ ہمارا جو امام ہے بے فضل ہی تعالی جنتی ہے. بے شک. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بے شک. اور ہم اسی امام کی تقلید کرتے ہیں, ایسے امام کی چونکہ تابعی ہونے کی وجہ سے شرف آپ کو بھی حاصل. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھے ہوئے صحابی کو دیکھ لیا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا غور فرمائیے گا,
सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दुआ में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ बी नसमतम मिनन नार। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजाद कर दिया है। फिर पलट के वही चलते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा के सिलसिले में अल्लाह का खौफ रखो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखो। फरमाया जो उनसे प्यार करता है तो इस वजह से प्यार कर रहा है कि उसको मोहम्मदी अरबी से प्यार है। पता ये चला हर सहाबी से प्यार दर हकीकत मुस्तफा की मोहब्बत का नतीजा है। और हमें जब नबी से प्यार है तो नबी के सारे सहाबा से भी प्यार होगा। और ये हम नहीं कहते, सरकार खुद हुक्म दे रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद करार दे रहे हैं। फरमाया सारे सहाबा से प्यार करना ये इस्लाम की बुनियाद है। आगे मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे सहाबा से नफरत रखता है तो इसलिए कि उसको मुझसे नफरत है। और फरमाया जो मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाता है, याद रखना दौरे हाजिर में चाहे अबू बकर सिद्दीक अकबर पर हमला हो, उस्मान गनी पे हमला हो, हजरत अमीर मुआविया पे हमला हो या किसी और सहाबी पे हमला हो, आज भी उन सहाबा को तकलीफ पहुंचाना है, आज भी उन सहाबा के खिलाफ जबानें खोलना, दर हकीकत उन सहाबा को तकलीफ पहुंचाना है। और जो सहाबी को तकलीफ पहुंचाता है वो हकीकत में मुस्तफा को तकलीफ दे रहा है। और जो मुस्तफा को सताता है वो अल्लाह को सताने की कोशिश कर रहा है। अल करीब अल्लाह कयामत के दिन उसकी गिरफ्त फरमाएगा। पता ये चला सुन्नियत का मेयार ये है कि जिस तरह अहले बैत से प्यार किया जाए उसी तरीके से सारे सहाबा से प्यार किया जाए। अगर कोई दो बुनियादों को लेकर अपनी कब्र में जाएगा फिर इंशाअल्लाह उसके लिए क्या होगा? वही होगा जो बरेली के इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तवज्जो है? एक हदीस और सुना दूं? जी जी, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा बार बार बुलवाऊं तो कोई जुर्म नहीं, अच्छा काम करवा रहा हूं। मुझे बेशक। पता है मेरी कौम पैसा दे के डीजा मंगवाती है और पैसा दे के गुनाह खरीदती है, होता है ना। तो मैंने भी एक मिशन बनाया है और इसमें मैं अभी चला हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन लोग साथ आते जाएंगे तो कारवा बढ़ता चला जाएगा। मैंने भी सोचा है बुलवाकर फ्री में इनसे नेकियों का जखीरा करवा लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे आप। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? इस्लाम की बुनियाद दो चीजें, सारे सहाबा से प्यार करना और अहले बैत से भी प्यार करना। मैं दूसरी वाले जुज पर भी हदीस बोल देता हूं ताकि कल कोई नासिबी होने का मुझ पर हम दाग ना लगा दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं, उस नस्ल से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। प्यार करते कैसे है, किस तरीके से, हमारा नजरिया है, हमारा क्या मेंशन है, उनके बारे में क्या विचार है। हम तो यही कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पंजतन पाक से हमें इसलिए प्यार है, हमें पता है उनका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह। खतीब बगदादी अपनी किताब तारीख दिमश्क के अंदर इस हदीस को रिवायत करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रअयतु लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमतु खियरतुल्लाह व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह। आप भी बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि एक और इबारत मुसज्जा मुकफ़ा इसके साथ जुड़ जाए। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आगे बता दूं, आगे लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा हैं, पसंदीदा हैं। व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। वाला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह, और इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। आपने देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सरकार अलैहिस्सलाम ने यहाँ दो हदीसें इरशाद फरमाई। एक तरफ अहले बैत की बात आई, तब भी कह दिया इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। और जब सहाबा की बात आई तब भी कहा वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो इनसे
नफरत करता है वो इसलिए कि मोहम्मद अरबी से नफरत कर रहा है, यानी सहाबा से नफरत करना, दर हकीकत मुस्तफा से नफरत करना है। और इधर कह दिया कि अहले बैत से नफरत करना ये अल्लाह की लानत का सबब है, इसलिए कि कुरान खुद कह रहा है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं इस दावत व तबलीग पर इस्लाम की दौलत मैंने तुम तक पहुंचा दी है, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सरकार से पूछा मन कराबतु का हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताए ये कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है। तब मेरे नबी ने फरमाया अली व फातिमा तो वबनाहुमा, फरमाया पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है, चौथी जात हुसैन की है। सुन्नियों अब दोनों हदीसों को सामने रखकर नतीजा निकालो, पक्का सुन्नी वही होगा जो सहाबा से प्यार करेगा, पक्का सुन्नी वही होगा जो अहले बैत से प्यार करेगा, पक्का सुन्नी वही होगा जो अहले बैत से नफरत करने वाले के साथ नफरत करेगा, और जो सहाबा इकराम से नफरत करते हैं उनसे भी नफरत करेगा, यानी सहाबा से प्यार करने वालों को अपने दिल के करीब करेगा। नफरत करने वाला अगरचे अपने दौर का कितना भी बड़ा पीर क्यों ना हो उसको छोड़ देगा, पैर की ठोकरों से मार के कहेगा हमें सहाबा का गद्दार पसंद नहीं है, वफादार पसंद है। वाह 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए किराम, अज़मत मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मियाँ ये जमात रज़ाए मुस्तफा के का फाउंडेशन डे है ना? जी जी इंग्लिश कम आती है, जुमला अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ कीजिएगा, ये समझ के कि जिसको इंग्लिश कम आती है कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देता है। यौम तासीस और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जमात को कायम किया तो पहली बुनियाद ही रखी थी जुड़ेगा इससे वही जो नबी का वफादार। बेशक। तो इस जमात से जुड़ने में इंशाअल्लाह अकीदे की हिफाजत, बेशक। समझ में आई बात आपके? अकीदे की हिफाजत है। और बरेली शरीफ जो अपने इस्लाह अकीदा में ईमान की हिफाजत और सियानत, ईमान के बचाने में मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में बरेली ने सुन्नियों की खिदमत की है, सुन्नियों के ईमान अकीदे की हिफाजत की है। यह हमारा मुकद्दर है कि हमें इसी शहर मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत में रहने का मौका मिल गया है। मियाँ ये वही बरेली शरीफ है जिसने कभी आपके ईमान अकीदे की हिफाजत अल्लामा रजा अली खां के दौर में की है। ये वही बरेली शरीफ है जिसने आपके ईमान अकीदे की हिफाजत कभी अल्लामा नकी अली खां के दौर में की है, इमाम अहमद रजा खान के दौर में की है, मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम के दौर में की है, मुफ्ती आजम के दौर में की है, मुफस्सिर आजम के दौर में की है, सरकार ताजुश शरिया के दौर में की है। अल्लामा रजा अली खां से लेकर आज तक जितने भी इस खानदान के बुजुर्ग आए दीन और सुन्नियत की हिफाजत करते रहे, उसी परचम को लेकर आज बेफजल ही ताला सुन्नियों का कायद जिसको जमाना कासिल खुजात फिल हिंद कहता है हजरत अल्लामा असद रजा खान साहब चल रहे हैं। जरूरत इस बात की है इन झूठे पीरों का दामन न थामो, ऐसे सच्चे पीरों को मानो जिनकी जबान पर मशरक़ी आला हजरत का नारा है और जिनके अमल में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इश्क के जलवे नजर आते हैं। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जो है गौर कर रहे आप, कुरान ने क्या कहा, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक, नमाजी बन गए, रोजादार बन गए, मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, निकोकार बन गए, अल्लाह से डरना पाया गया, लेकिन उसके साथ फरमाया इस पर ही बस नहीं करना है, अल्लाह वालों के साथ भी होना है, सच्चों के साथ होना है। अब सच्चों के साथ होने का तरीका क्या है आज के दौर में, जबकि चारों तरफ गुमराही फैल रही है। हमारी आवाम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही से नमाज में सुबहानक अल्लाहुम्मा की हा निकालना नहीं आती, लेकिन बात करते हैं सैयदना अमीर मुआविया पे। जी, ये सबसे बड़ा अलमिया इस दौर का है। और इसका नतीजा बता दूं, ये खराबी आ क्यों रही है, इसलिए कि हमारे सुन्नियों ने यह समझ रखा है कि दीन सीखने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है।
बस उसी पर एतमाद करके बैठ गए। मैंने कहा उलमा की न कल तुम्हें उलमा से न कल तुम्हें छुटकारा था, न आज है और न कहीं हो सकता है। उलमा का दामन हमेशा थामो। किसकी तकरीर सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, ये घर में बैठकर खुद से फैसले ना करो। इतनी अकलें नहीं है अभी उनको जिनके पास दीन की तालीम नहीं है। अगर ये भी करना है सुनना किसकी तकरीर है और किसकी तकरीर नहीं सुनना है, ये भी क्लियर करने के लिए आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी। घरों में बैठकर सोशल मीडिया के मुजाहिद बनकर सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ सीखने की कोशिश ना करो, वरना हाल वही होता है। किसी रावजी को सुन लिया अकीदा खराब हो गया, किसी सुले कुल्ली को सुन लिया अकीदा खराब हो गया। बहुत सारे ऐसे सुन्नी भी मुझे सुनने को मिले जो जरजीत जैसे मरदूद, जो पक्का जमाते इस्लामी या गैर मुकल्लिद फिरके से ताल्लुक रखता है, ऐसे गैर मुकल्लिद और वहाबियों की तकरीर सुनने वाला, बताओ कभी सुन्नी होगा, उसका अकीदा कभी दुरुस्त हो सकेगा? वो तो बहक जाएगा। इसलिए कि बार बार सुनेगा तो किसी ना किसी दिन तो शैतान आकर उसके ज़हनो दिमाग में उसकी गुमराही को फैला देगा, आम कर देगा। हजरत इब्ने मोहम्मद इब्ने सीरीन है, उनकी बारगाह के अंदर दो शख्स आए, आने के बाद कहने लगे हम कुरान की दो आयत, कुरान की आयतें सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम उठ के जाते हो या मैं उठ के चला जाऊं? आपने फरमाया तुम उठ के जाते हो या मैं उठ के चला जाऊं? जरा गौर कीजिएगा, ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो गुमराह आकर के बैठ गए थे। हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं इनको निकाल के बाहर करो। निकाल के बाहर कर दिया गया। कुछ खादिमों ने कहा हुजूर वो कुरान ही तो सिखाना चाह रहे थे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो इम्तियाज नहीं करते, किसी को भी सुनने की कोशिश करते हैं, कितना बड़ा नुकसान होता है, ईमानी कितना खसारा हो रहा है। हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन बहुत बड़े मुअब्बिर हैं, कुरान और हदीस से ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाली जात का नाम मोहम्मद इब्ने सीरीन है। अपने वक्त के मुहद्दिस भी है, अपने वक्त के फकीह भी है, मुस्तफा करीम के सच्चे आशिक भी है, आलिम कुरान भी है, जबरदस्त मुफस्सिर भी है। लेकिन आलम क्या है, इतना इल्म रखने के बावजूद जवाब सुनिएगा। जब आपसे लोगों ने कहा हुजूर वो कुरान ही तो सिखाना चाह रहे थे, फरमाया आपने भगा क्यों दिया? आपने फरमाया सुनो, वो कुरान पढ़ते, पढ़ के उसमें कुरान की आयतों में कुछ ऐसी तफसीर बयान करते जो तफसीर गलत होती। उन गलत मानी में से कोई माना अगर मेरे दिल के अंदर बैठ जाता तो मेरे ईमान का क्या हाल हो? अल्लाहु अकबर। अपने वक्त के मुहद्दिस की बात कर रहा हूं, हमारी तरह नहीं जिसको तो अनवार शरीयत की उर्दू भी पढ़ना नहीं आती। समझ गए? और वो बनता है बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा आलिम, जबरदस्त जानकार। नुकसान क्या होता है? तवज्जो है ना आपकी? गौर फरमा रहे हैं आप? इन सारी चीजों को ज़हनो दिमाग में रखें। हर एक की तकरीर भी सुनने की नहीं होती। तकरीर उसी की सुनो जिससे तनवीर पैदा हो, नूर पैदा हो, रोशनी पैदा हो, ईमान में जला और अकीदे के अंदर जला पैदा हो। तवज्जो है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबी का मकाम बयान करते हुए, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो सहाबी के खिलाफ भौंकते हैं उनके लिए भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हदीस के रावी हैं। सरकार फरमाते इज़ा रअयतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाए जो मेरे सहाबा के खिलाफ जबान दराजी करते हो, उनकी शान में तौहीन करते हो, तो का उनकी बकवास को आपने, अगर उन्होंने बकवास की और आपने सुन लिया तो सुन करके फौरन कहो अल्लाह की लानत हो तुम्हारी इस बदतमीजी पर। बेशक समझ में आई बात आपको? उनके साथ बैठने का नहीं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर इरशाद फरमाते हैं एक आदमी था जिसका आलम यह था कि खुद तो शेखैन की तौहीन नहीं करता, शेखैन अबू बकर उमर की खुद तौहीन नहीं करता था, लेकिन तौहीन करने वाले के पास बैठा कर, है ना? मुझे फख्र से भी तवज्जो की हाजत है और उससे भी दरकार। हाँ, गौर फरमा रहे हैं आप? अहले इल्म की जरा थोड़ी सी आवाज तो उठ जाए, कम से कम आपकी सुभान अल्लाह तस्दीक भी बन जाए और कारे सवाब भी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे जलाल से नहीं जबाल से देखिए तो अच्छा लगे। जलाल में तो न जाने क्या क्या नजर आता है,
समझ गए। हाँ, जलाल पैदा करे तो वही जो आला हजरत ने सिखाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, बेशक। मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तवज्जो फरमाइएगा, दौरे हाजिर में राफजी भी है, नीम राफजी भी है। मैं अब आप अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा गौर करना। सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले ही क्लियर फरमा दिया है, किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहरिका, लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकद्दमतुत तहकीक के अंदर इस हदीस को तहरीर फरमाते हैं। हजरत मौलाए कायनात हदीस के रावी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यकूनु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी है कौमुन युसम्मुर राफिज़ा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मेरी उम्मत के अंदर आखिर जमाने में एक कौम पैदा होगी जिसको राफजी कहा जाएगा, राफजी कहा जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अबू बकर उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाले के साथ जो बैठा करता था, उसके वाक़िये को स्टॉप करके बाद में बताऊंगा और तरतीब से लगाकर ज़हनो दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। पहले इसको सुने, सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। अली इमाम साहब क़िबला जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ देख करके जरा बात को सुनिएगा। आप हजरात को खास जरूरत है, बरेली शहर के अंदर आप इमामत करते हैं, लोगों की क़ियादत करते हैं, तो हदीसें सुन के जाइए ताकि कोई गुमराह करने वाला, कोई गुमराह करने वाला गुमराह न कर सके हमारी कौम को। हजरत अली से मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली मेरी उम्मत के अंदर एक जमात पैदा होगी जिसको राफजी कहा जाएगा। सरकार ने फरमाया, फ़इन अदरक्तहुम फक़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। अली अगर ये तुझे मिल जाए, छोड़ना नहीं, कत्ल कर देना। वाह, इस उम्मत के मुशरिक है, मुशरिक। वाह, बेशक। कौन है मुशरिक? किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात या सिफात में किसी को शरीक ठहराता है, वो मुशरिक हुआ करता है। सरकार ने बहुत पहले खबर दी कैसे मुशरिक है। आओ जरा तोहफा इसना अशरिया को उठाते। हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाते, बाबे सोम दरहवाले असलाफे शिया में, यानी तीसरा बाब शियों के, मौलवियों के, इनके गुरु गंडाल, इनके जो पेशवा है, झूठे मुक्तदा है, उनके हालात को बयान करते हुए हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फारसी जबान में यह किताब लिखी है, ईरान तक पहुंचाई थी, लेकिन आज तक इसका जवाब न आया है और न कयामत तक आ सकता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं। उन्होंने फरमाया, सुनो, सरकार का जो फरमान था कि ये इस उम्मत में मुशरिक है, मुशरिक कैसे मुशरिक है, तो फरमाया सुनो, राफजियों में एक फिरका पैदा हुआ जिसका नाम है फिरका सबाइया। उसको कायम करने वाला 3 फिरके राफजियों में खतरनाक हैं, उनमें से एक फिरका सबाइया है और बाकी उसके नीचे खतरनाक तो सब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनके कुफरियात बहुत ज्यादा गलीज है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते, कहते हैं ये फिरका सबाइया जिसको अब्दुल्ला इब्ने सबा ने कायम किया। कौन था अब्दुल्ला इब्ने सबा? फरमाया ये यहूदी था, सनान का रहने वाला था और इसका नाम अब्दुल्ला है। और फिरका सबाइया इसने निकाला, इसने सबसे बुरा काम पहले क्या किया? ये किया कि जितने सहाबा थे सबको काफिर कहा। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आज आपको सोशल मीडिया पर राफजियों के तलवे चाटने वाले ये कुत्ते हजरत अमीर माविया को काफिर कहते नजर नहीं आते? कोई मुनाफिक कहता है, कोई काफिर कहता है, कोई दोगला कहता है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, ये सब अपनी आखिरत को तबाह करने वाले लोग हैं। हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंकने वालों के लिए पूरी सनद और नस मौजूद है। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफादी की मैं यकून यतानो फी मुआविया फज़ा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। समझ गए? हमारे सुन्नियों में कुछ ऐसे हैं कि साहब शब्बीर वारसी को बुलाएंगे कि फला वारसी को बुलाएंगे। मैंने कि ये वारिस पाक के नाम को बदनाम करने वाली कौम है। समझ गए? ये कौन है? ये शियों के मजलिसों में, महफिलों में जाकर राफजियत की बोली बोलने वाले, राफजियत के टुकड़ों पे पलने वाले, ये दुनियावी लालच, दुनियावी कुत्ते हैं और ये आखिरत के भी कुत्ते हैं।
اگر اپنی ایمان اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت نہیں کی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے، عیشوں کو قریب کرنے کی ضرورت رہی، عیشوں کی تقریریں سننے کی ضرورت ہے، عیشوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی چاہنے کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا غور کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کیا کہا حضرت شاہ عبد العزیز نے؟ آپ فرماتے پہلا کام اس نے یہ کیا، جتنے صحابہ تھے سب کو کافر کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ سے افضل مانا۔ حالانکہ سنیو، ہمارا قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا مرتبہ عثمان غنی کا ہے، ارے اونچا بولو یار، چوتھا مرتبہ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہی تو عقیدہ ہمارا الحمدللہ، بولو بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر جو حدیث پاک روایت کی ہے، لکھی ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلہم فانہم مشرکون۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت میں آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، میری طرف توجہ بھی کرتے رہے اور بات کو ذرا غور سے سنتے بھی رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی یہ قوم۔ اس حدیث پر ذرا خاص طور سے دھیان دے، جو آج میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، ہر ایک کی تقریر سن لیتے ہیں، چاہے وہابی ہو، بدعقیدہ ہو، رافضی ہو، نیم رافضی ہو، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہو، ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتا ہو، سب کی تقریریں سن لیا کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرکار نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا، علی میری امت کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جس کا عالم، کس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام رافضی ہوگا، اور وہ اس امت کے مشرک ہیں۔ علی اگر تمہیں مل جائے ان کو چھوڑنا نہیں، ختم کر دینا۔ اب سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اس امت کے مشرک ہیں، پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سرکار علیہ السلام نے بہت پہلے خبر دی، اس لیے کہ نبی غیب داں ہے، سرکار کی نظروں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے نبی تو خود فرماتے ہیں، ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ اے میرے صحابہ یاد رکھو، نہ تمہاری نماز کے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہاری دلوں کی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی نبی برحق نے ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت شاہ عبد العزیز اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے تیسرے باب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک فرقہ پیدا ہوا رافضیوں میں، اس کا نام ہے فرقہ سبائیہ۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، صنعان کا رہنے والا تھا، مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا، لیکن بات اسلام کی کر رہا ہے، عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرے نبی نے فرمایا تھا وہ مشرک ہوں گے۔ اب بتاتا ہوں میں کیسے مشرک ہے، وہ کس طرح کے مشرک ہے، وہ کس طرح مشرک ہوئے۔ فرمایا سب سے پہلا اس نے برا کام یہ کیا، سارے صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہا۔ دوسرا برا کام یہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ سے افضل مانا۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ الوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود۔ حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں، اس نے برا کام یہ کیا کہ حضرت علی کو خدا کہا اور کہلوایا، اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے۔ معاذ اللہ بولیے معاذ اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں حضرت علی سے خود فرمایا تھا، فی کا مثل من عیسیٰ ابغضت الیہود حتی بہت امہ واحبت النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ ان سے یہودیوں نے نفرت اتنی کی کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی، اور ان سے نصرانی عیسائیوں نے اتنا پیار کرنے کا اظہار کیا اور اتنا پیار کا دعویٰ کیا کہ ان کو الوہیت کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آگے میرے نبی علیہ السلام کے ان جملوں کو سن کر حضرت علی فرمایا کرتے تھے، یہلک فی رجلان محب مفرط۔ فرمایا سنو، دو طرح کے لوگ میرے سلسلے میں گمراہ
ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے کون سے لوگ؟ فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو ہر درجہ مجھ سے محبت میں افراد سے کام لے گا اور ہر درجہ محبت کا دعویٰ کرے گا، لیکن حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا یقرسنی بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں پایا جاتا وہ بھی میری طرف منسوب کر دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یہی کیا ہے رافضی جماعت نے، اور اسی رافضی جماعت کے کچھ نظریات آج بڑی تیزی کے ساتھ نیم رافضیوں کے واسطے سے ہمارے سنیوں کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر صحابی سے پیار کریں، اور خاص طور سے قرآن کا مزاج یہ ہے جس معظم دینی پر حملہ ہو اس کا دفاع کیا جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں 17 آیتیں نازل فرما کر ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ جس معظم دینی پر حملہ ہو اس کا دفاع کرنا، اس کو بچانا اور اس پر اپنا فضل فرمانا، یہ اللہ رب العزت کی سنت کریمہ ہے۔ رب قدیر نے فضل فرما دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کا دفاع کیا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، دور حاضر میں حضرت علی کا نام لے کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے یہی لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھوکتے ہیں۔ بس ایک سند دے رہا ہوں، اس کو سن کر کے آپ اپنے دل میں ایمان کی تازگی پیدا کریں، اور اسی پر بات کا اختتام بھی کر رہا ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور یہ بات کہہ کر جاؤں گا، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، دور حاضر میں اسی پیر کو اپنے قریب رکھیے اور اسی پیر کے دامن سے جڑیے جو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ گھال میں لکھنے والے اپنے عرصوں میں کوئی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونک دے تو یاد رکھنا وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ پیر حقیقت میں وہی بن سکتا ہے جو مصطفیٰ کے سارے یاروں سے پیار کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی ذہن دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ ایک بات بتائیے، سیدنا امام زین العابدین سے الحمدللہ ہم سب کو پیار ہے، اور جو وہ بات کہیں گے اس کو مانا جائے گا، اس لیے کہ امام زین العابدین وہ ہے جنہوں نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ امام زین العابدین ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹا تھا جس کو زمانہ یزید پلید کہتا ہے، اس کے ظلم و ستم کو سہا۔ آپ نے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہی حضرت امام زین العابدین ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ خاص طور سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کون ہے امام زین العابدین؟ نام کیا ہے؟ امام زین العابدین حضرت سجاد ان کا لقب۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین کا جملہ سنیے گا، آپ فرماتے ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی۔ جملے پر خاص توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے جامعہ کے صدر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ کی، سرکار علیہ السلام کے چہیتے اور لاڈلے نواسے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، صحابہ کی شان یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک فرما دیا ہے۔ اور کیسا پاک فرمایا؟ امام اہل سنت اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر اثر عبداللہ ابن مسعود کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ۔ فرمایا اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا، استفا کر لیا، چن لیا ہے اور آپ کو رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت چننے ہی کی بات تو کہہ رہے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر اللہ نے مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر کے بعد پھر اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی، نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے بہتر دل اگر اللہ نے کسی کا پایا تو وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا پایا ہے۔ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ، تو اللہ نے سارے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔
उन्होंने दीन की हिफाजत की, हम उनकी इज्जतों पर पहरा देंगे, इज्जतों पर पहरा देंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने अपनी किताबत वही के लिए खास फरमा लिया। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए तो कार्य सवाब भी होगा, तस्दीक भी हो जाएगी। तवज्जो है ना? क्या कहा? मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया। और अगला जुमला सुने, व रज़िया व जअलहु अमीनन फी अर्दी, और कहा जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया। सरकार ने इसीलिए फरमाया, अल उमनाउ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, तीन अमीर हैं, एक तो जिब्रील है, मैं हूं, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना लिया है। तीसरी बात सुनिएगा, कहा वरदियहु कातिबन लिनबी, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के कातिब के तौर पर अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है। आगे सुनिएगा जरा, आप दुआ कर रहे हैं और एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआवियता काना रजुलन आकिलन अमीनन हलीमा। फरमाया ये अमीर मुआविया जिनकी कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान है, फरमाया इनका आलम क्या है, ये अक्लमंद इंसान थे, ये अमानतदार थे, ये बुर्दवार थे। फिर आपने कहा गफर अल्लाह तआला ले मुआवियता व जअला अल्लाह तबारक व तआला मैं यसलुबहु, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए, उनको बख्शिश और मगफिरत का परवाना अता फरमाए। आगे ये भी फरमा दिया, आज के दौर में जितने कुत्ते सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं, आप कहेंगे मौलाना कुत्ता बोल रहे हैं। मैंने कहा ये मैं नहीं कहता, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको जमाना अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी कहता है, उन्होंने तो खुद फरमा दिया है। और मियां तुम भी तो ये दुआ करते हो, पहले शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारा कब्ते वाहिद बेरिया के वास्ते। इन कुत्तों से कल भी हमारे इमाम ने बचाया था, आज उसके बाद मुफ्ती आजम ने बचाया है, ताजुश शरिया ने बचाया है। आज इन कुत्तों से बचने की बात हुजूर कायदे मिल्लत कह रहे हैं। ऐसे कायद के साथ रहना है, इंशाअल्लाह आखिरत सुधर जाएगी। जरा गौर फरमाइएगा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वल्लान अल्लाहु मैं यसलुबहु, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है, जबान दराजी करता है, उस पर अल्लाह की लानत। कहा उस पर अल्लाह की। अब अगले जुमले सुनिएगा, है कुछ दाएं बाएं रहने वाले, कुछ ने तो ये कह दिया कि अमीर मुआविया के पास कौन सी फजीलत है, कौन सी खूबी है कि उनका उर्स मनाया जाए। मैंने कहा तेरा बाप मर गया तो उर्स मनाएगा, और सहाबी रसूल का इंतकाल हो जाए और दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबी होना ही कितने बड़े शरफ की बात है। उनके उर्स के लिए तेरे पास वजह जवाज नहीं, और इधर बाप मरे तो वजह जवाज है, दूसरा मरे तो वजह जवाज है, नाम निहाद पीर मरे तो वजह जवाज है। ये सहाबी रसूल है। अब सुनना इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे हैं। एक फजीलत की बात है तो लफ्ज़ फज़ाइल ही इस रिवायत के अंदर मौजूद है। आगे किसी ने सवाल कर लिया, चूंकि आपने कहा मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने कातिबे वही बनाया, मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन बनाया है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया है। और आपने दुआ भी की। उसके बाद जो साइल था उसने बड़ा प्यारा सवाल किया, कहने लगा ऐ काना बैनहु व बैना जद्दी का मकान। अरे आप तो हजरत अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, जबकि आपके दादा मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा और उनके दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था, उनके दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था। तब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनना, आपने फरमाया वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा वकाना अमरुल्लाहि कदरम मक़दूरा। कहा यह तो तकदीर में लिखा जा चुका था, और जो तकदीर में लिखा जा चुका है वो यकीनन पूरा होकर के रहा करता। इब्ने असाकिर ने तो क्लियर कर दिया मसला। सरकार ने फरमाया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ो। तुम कौन होते हो जो फैसल और जज बन के बैठ गए? तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है इसकी, किसने अधिकार दिया? सरकार खुद फरमा रहे हैं मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ो। इब्ने असाकिर कहते हैं एक दिन मुस्तफा करीम तशरीफ फरमाए, हजरते अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत अमीर मुआविया है। इज़ अक़बला अलीयुन, इतनी देर में हजरत अली आए। सरकार ने देखा, इरशाद फरमाया या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुझको मेरे अली से प्यार है?
तुझको मेरे अली से प्यार है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम मैं अली से टूट के मोहब्बत करता हूं, अली से टूट के मोहब्बत करता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद इरशाद फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैहा, तुम्हारे दरमियान अनकरीब इख्तिलाफ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की फमा बाद अजाली, हुजूर उसके बाद क्या होगा? तब मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अफुफुल्लाहि व गुफरानु व दुखुलु इलल जन्नह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश का परवाना भी मिल जाएगा, जन्नत में दाखिला भी। मसला सारा क्लियर है, ये उन्हीं के दिल या अनक्लियर है जिनके दिलों में हजरत अमीर मुआविया और सहाबा के लिए बुग़्ज़ बैठा हुआ है। अब जरा गौर फरमाए, अगले जुमले सुनिएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर मुआविया के बारे में बात करो अच्छी ही बात बोलना, गलत कभी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अच्छी ही बात बोलना है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने इतिकादुल अहबाब के अंदर अकीदा साविया के इब्तिदाई लाइनों में इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के मुशाजरात, उनके इख्तिलाफात में दखल अंदाजी हराम है। समझ गए? हम कोई अथॉरिटी नहीं रखते भाई, मियाँ हम तो क्या है, इन दरों के कुत्ते हैं। कुत्ता घर के बाहर बैठकर हिफाजत करता है, घर के इख्तिलाफ में कभी भी नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये तो तकदीर में लिखा था, और जो तकदीर में लिखा होता है वो पूरा होकर के रहा करता है। फिर फरमाया हजरत अमीर मुआविया के बारे में जब भी बोलो तो अच्छा बोलना। क्यों बोले अच्छा? फरमाया फ़इन्ना मुआवियता ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अमीर मुआविया के पास एक खूबी नहीं, वो बेशुमार खूबियों के मालिक है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। बस मैंने थोड़ी देर खिदमत कर दी। अल्लाह ताला अपने खास फजलो करम से इन सहाबा इकराम और अहले बैत के सदक़े में इस खिदमत का बेहतर बदला और अजर अता फरमाए, और आप हजरात को भी सुनने का अजर अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी बनाकर मसलक आला हजरत का पाबंद बनाकर दुनिया में रखे और इसी मसलक पर मौत नसीब फरमाए। और यही कहते हम चले जाएं, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि जो कुरान में फरमाया गया वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, उन्हीं सच्चों के दरबार से जोड़ने वाली साथ बेफज़ल ही ताला हुजूर कायदे में। मौका बहुत हसीन है, बड़ा अच्छा मौका है और गोल्डन चांस है उन हजरात के लिए जो अब तक मुरीद नहीं हुए, या जो मुरीद हुए लेकिन जामे शराइत पीर के हाथ पर नहीं, तो आज ही हजरत के हाथ पर बैत होकर और मोहब्बत के साथ मसलक आला हजरत से जुड़े हैं, जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको इसी प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदा रखे। अब हजरत के दस्ते हक परस्त पर बैत होने का मसला है। जो हजरात बैत नहीं हुए हैं वो बैत हो जाएं, और जिन तक चादर ये पहुंच रही है वो चादर ही पकड़ लें। बाकी हजरात अपने पड़ोस वाले की पीठ पर दाहिना हाथ रखें।